सो यहाँ पे डी का साउंड है डो, डॉग। दो नहीं होगा, टो का साउंड आएगा, वास्ट। जो का आ रहा है सोल्जर। डी का उच्चारण कभी डो होता है तो कभी जो होता है तो कभी टो होता है, या कभी डी का साउंड होता भी नहीं है, डी साइलेंट रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए, डॉग, तो यहाँ पे क्या है डी, और इसका साउंड क्या आ रहा है डो। सो यहाँ पे डी का साउंड है डो, डॉग। यहाँ पे क्या है सोल्जर, सो यहाँ पे क्या है डी, लेकिन यहाँ पे साउंड क्या है जो का आ रहा है सोल्जर। सो एक जगह पे देखिए डी का साउंड है डो, एक जगह पे आ रहा है जो, तो इसमें डिफरेंस क्यों है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी अपने एग्जाम्पल देखा, डी का साउंड कैसा होता है, डो भी होता है, जो भी होता है, टो भी होता है, और कहीं पे डी का साउंड साइलेंट भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डी के उच्चारण के बारे में जानने वाले हैं कि कौन से रूल में डी का उच्चारण कैसा होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे डी का उच्चारण कब डो होता है। डी अगर वर्ड के फर्स्ट या लास्ट में हो तो डी का उच्चारण डो होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, डे, डॉग, किड, रेड, तो इसमें क्या है डे, डी कहाँ पे वर्ड के फर्स्ट में, पहला लेटर है डी, तो यहाँ पे क्या है डो। नेक्स्ट है डॉग, तो डी कहाँ पे पहला लेटर डी है, तो यहाँ पे उच्चारण क्या हुआ है डो का हुआ है। नेक्स्ट देखिए किड, अभी भी डी का है लास्ट में है, तो अभी उच्चारण क्या हुआ है डी का डो। रेड, डी का पे एंड में है, लास्ट में है, तो इसका उच्चारण क्या है डो। सो डी अगर वर्ड के फर्स्ट या लास्ट में हो तो डी का उच्चारण डो होता है। आप चलिए जानते हैं डी का उच्चारण कब जो होता है। डी के बाद अगर ई यू आर, आई ई आर, यू ए एल, यू आर ई, यू ए टी ये सब हो तो डी का उच्चारण जो होता है। सो डी के बाद अगर ई यू आर, आई ई आर, यू ए एल, यू आर ई, यू ए टी ये सब अगर डी के बाद हो तो डी का उच्चारण होगा जो। जैसा एग्जांपल देखिए, सोल्जर, इंडिविजुअल, प्रोसीजियर, ग्रेजुएट, सभी क्या है डी, डी के बाद क्या है आई ई आर, तो इसका उच्चारण क्या आ रहा है जो का आ रहा है सोल्जर। डी के बाद है आई ई आर, तो इसका उच्चारण आ रहा है जो, सोल्जर यानी सैनिक। नेक्स्ट देखिए इंडिविजुअल, जब क्या डी के बाद है यू ए एल, तो इसका साउंड क्या आ रहा है जो का आ रहा है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्या है प्रोसीजियर, जब क्या डी इसके बाद है यू आर ई, तो इसका साउंड क्या आ रहा है जो का आ रहा है प्रोसीजियर, प्रोसीडियर नहीं है प्रोसीजियर यानी प्रक्रिया। क्या पे क्या है ग्रेजुएट, तो डी है, डी के बाद क्या है यू ए टी, तो इसका साउंड क्या आ रहा है जो का आ रहा है ग्रेजुएट यानी स्नातक। तो जब भी डी के बाद ई यू आर, आई ई आर, यू ए एल, यू आर ई, यू ए टी ये सब होने से डी का उच्चारण जो होता है। आप चलिए जानते हैं डी कब साइलेंट होता है। जब किसी वर्ड में डी के बाद जी, जे, एन, एस, डब्ल्यू ये हो तो डी का उच्चारण नहीं होता, यानी डी यहाँ पे साइलेंट होता है। तो डी के तुरंत बाद अगर जी, जे, एन, एस, डब्ल्यू डी के जस्ट बाद ये लेटर्स होने से डी का जो उच्चारण है वो नहीं होता है, डी साइलेंट होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, ब्रिज, एडजस्ट, वेंसडे, हैंडसम, सैंडविच। सो पहला क्या है ब्रिज, यहाँ पे क्या है डी के बाद है जी, तो इसलिए यहाँ पे डी जो है डी आपका होगा साइलेंट, डी आपका है साइलेंट, डी का यहाँ पे साउंड नहीं है ब्रिज। नेक्स्ट है आपका एडजस्ट, अब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं एडजस्ट, एडजस्ट कहते हैं, लेकिन ये एडजस्ट नहीं है, यहाँ पे जो डी है ये आपका है साइलेंट, क्योंकि डी के बाद क्या है जे, यहाँ पे ए जो है ये भी हाफ है, पूरा कंप्लीट है नहीं है, एडजस्ट, एडजस्ट, यहाँ पे डी साइलेंट है। नेक्स्ट है जो हम लोग अक्सर कहते हैं वेडनेसडे, लेकिन यहाँ पे भी डी जो है ये आपका होगा साइलेंट, क्योंकि डी के बाद क्या है एन,
वेंसडे, वेंसडे। वेडनेसडे अगर आप कहेंगे तो गलत होगा, वेंसडे। नेक्स्ट आपका है हैंडसम, जो हम लोग अक्सर कहते हैं हैंडसम हैंडसम, लेकिन ये हैंडसम नहीं है, हैंडसम। डी यहाँ पे साइलेंट है, हैंडसम गलत है, हैंडसम। तो आपसे हैंडसम मत बोलिएगा, हैंडसम, क्योंकि डी की बात क्या है, एस, सो इसलिए डी यहाँ पे साइलेंट है। एंड लास्ट है सैंडविच, इसको भी हम लोग कहते हैं सैंडविच, लेकिन ये सैंडविच नहीं है, सैंडविच। यहाँ पे भी डी जो है आपका है साइलेंट, तो इसलिए सैंडविच गलत है, सैंडविच, सैंडविच। डी यहाँ पे साइलेंट होगा। तो जब किसी वर्ड में डी के बाद जी, जे, एन, एस, डब्ल्यू ये सब होने से डी का उच्चारण नहीं होगा, यानी डी साइलेंट है। अब तक आपने 3 रूल सीखा है। डी का उच्चारण डो होता है, डी का उच्चारण जो होता है और डी साइलेंट होता है। इसमें और एक रूल है, डी का उच्चारण टो भी होता है, जिसको मैं अगले किसी एक वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा लंबा है। अगर आप सब एक्शन करेंगे तो आप भूल जाएंगे। जैसे थोड़ा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मिस्ट, MISSED, तो इसमें मिस्ट डो यूज नहीं होगा, इसमें टो होगा, मिस्ट, मिस्ट। जैसे आपका वॉश, WASH, इसमें जब ED यूज करेंगे तो इसमें वास्ट, वास्ट दो नहीं होगा, टो का साउंड आएगा, वास्ट। जैसे मिस्ट, वास्ट, शेप्ड, जैसे कुछ वर्ड है जहाँ पे डी का उच्चारण टो होता है, जिसको मैं और एक किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिर से सभी रूल्स को एक बार देख लेते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। पहला क्या है, रूल नंबर 1, डी अगर वर्ड के फर्स्ट या लास्ट में हो तो डी का उच्चारण डो होता है। सेकेंड रूल है, डी के बाद अगर EUR, IER, UAL, URE, UAT ये होने से डी का उच्चारण जो होता है। और थर्ड रूल है, जब किसी वर्ड में डी के बाद G, J, N, S, W ये होने से डी का उच्चारण नहीं होता है, वहाँ पर डी साइलेंट होता है। आज के वीडियो को लेके अगर आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।